आपको एक न्यू स्कूल बिल्डिंग का प्रोजेक्ट मिला है। क्लाइंट बोलता है एक रफ कॉस्ट बताओ, प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वही क्लाइंट बोलता है अब डिटेल्ड एस्टिमेशन भेजो टेंडर प्रोसेस के लिए। तो क्या आप जानते हैं प्रिलिमिनरी डिटेल्ड एस्टिमेशन में क्या डिफरेंस होता है? अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो ये टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन आपको क्लियरली समझ आना चाहिए, क्योंकि हर स्टेज पे अलग अलग टाइप के एस्टिमेशन यूज होते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इन्हीं एस्टिमेशन के टाइप्स को, जिसमें प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन, डिटेल्ड एस्टिमेशन, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेशन, रिवाइज्ड एस्टिमेशन और सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन के बारे में। और इनका यूज होता है स्पेशली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन। इसे रफ कॉस्ट एस्टिमेशन भी कहते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट की सबसे पहला एस्टिमेशन का स्टेप होता है यही एस्टिमेशन। ये तब बनाया जाता है जब प्रोजेक्ट का प्लान अब तक फाइनल नहीं हुआ होता, सिर्फ रिक्वायरमेंट और साइज के बेसिस पर आइडिया होता है। इस एस्टिमेशन में प्लिंथ एरिया या बिल्टअप एरिया के बेसिस पर रेट लगाया जाता है। पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर फीट कॉस्ट के बेसिस पर टोटल कॉस्ट निकाली जाती है कि मुझे पता चला कि पर स्क्वायर फीट या पर स्क्वायर मीटर यूनिट रेट क्या है, मल्टीप्लाई कितना स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर हमें कंस्ट्रक्ट करना है। स्पेसिफिकेशन डिटेल्ड में नहीं होती हैं। इसका मेन पर्पस होता है फिजिबिलिटी चेक करना, क्या प्रोजेक्ट अवेलेबल बजट में पॉसिबल होगा या नहीं। एग्जांपल के लिए अगर हमने एक स्कूल बिल्डिंग बनानी है और क्लाइंट के पास 2 करोड़ का बजट है, तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बताएगा कि उस बजट में अप्रॉक्स कितना बिल्टअप एरिया कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो इस एस्टिमेशन को हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन, जिसमें रफ एस्टिमेट किया गया। अब बात करेंगे हम सेकंड वन, डिटेल्ड एस्टिमेशन की। जैसे ही प्लानिंग फाइनलाइज हो जाता है, ड्राइंग रेडी हो जाते हैं, तब बनाया जाता है डिटेल्ड एस्टिमेशन। ये एस्टिमेशन होता है फुल क्वांटिटी टेक ऑफ के बेसिस पर, हर आइटम को रेट एनालिसिस के बेसिस पर, लेबर, मटेरियल, मशीनरी और ओवरहेड्स के साथ में इस एस्टिमेशन में बीओक्यू भी इंक्लूड होता है, जिसमें आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, क्वांटिटी, यूनिट्स, रेट और अमाउंट के बारे में सारा का सारा जिक्र होता है। ये एस्टिमेशन मेनली टेंडरिंग और वर्क ऑर्डर फाइनल करने के लिए भी यूज होता है। पिछले वीडियो में जो मैंने वीडियो बनाया था आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेशन में, उसमें एक रियल बीओक्यू भी दिखाया मैंने पुलिस स्कूल स्टाफ क्वार्टर का। वो एक्चुअली एक डिटेल एस्टिमेशन का ही पार्ट होता है। इस टाइप ऑफ के एस्टिमेशन में एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है, और इंपॉर्टेंटली क्योंकि ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाता है बनने के बाद में। इसी टाइप के एस्टिमेशन को हम सिखाते हैं अपने 2 मंथ के सर्टिफाइड साइट इंजीनियर जैसे ट्रेनिंग कोर्स, जो कि ऑफलाइन चल रहा है इन सभी ब्रांचेस में, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कोर्स जो कि चल रहा है इस ब्रांच में, जिसमें इस टाइप के एस्टिमेशन के साथ साथ और भी प्रैक्टिकल लर्निंग स्किल्स आप सभी सिविल इंजीनियर्स को सिखाई जा रही है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 9100012334 पे कॉल करके मेरी टीम से अपनी सीट बुक करवाएं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और 1 जून को बैच स्टार्ट हो रहा है। अब बात करते हैं थर्ड वन, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेशन की। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेशन पे। ये एक समरी शीट होती है जिसमें टोटल क्वांटिटीज और कॉस्ट का शॉर्ट वर्जन होता है। इसका यूज होता है जब आप प्रोजेक्ट की ओवरव्यू कॉस्ट किसी ऑफिसर या मैनेजमेंट को दिखाना चाहते हैं, या कंपैरिजन करवाना चाहते हैं डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स या स्टेजेस। इट्स लाइक अ कंडेंस्ड वर्जन ऑफ द डिटेल्ड एस्टिमेशन, नो लाइन बाय लाइन ब्रेकडाउन, ओनली आइटम वाइज टोटल्स। जैसे कि आप इस शीट में देख रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पर शीट दिख रही है, इसमें फाउंडेशन की कॉस्ट आप देख पा रहे हैं कि फाउंडेशन में क्या क्या काम हुआ, उसकी कॉस्टिंग क्या है। सब स्ट्रक्चर पार्ट की कॉस्ट देख पा रहे हैं कि सब स्ट्रक्चर पार्ट को बनाने में कितना खर्चा आएगा। सुपर स्ट्रक्चर में इवन ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की आप अलग अलग कॉस्टिंग देख पा रहे हैं, जो कि आपकी क्या होगा, एक डिटेल्ड समरी बना के देता है आपको। इससे आप स्टेज वाइज कॉस्ट भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये था आपका एब्स्ट्रैक्ट यानी कि समरी एस्टिमेशन। अब बात करते हैं फोर्थ वन, रिवाइज्ड एस्टिमेशन की। रिवाइज्ड एस्टिमेशन जब बनता है जब किसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉमन रीजंस क्या है इसके कॉस्ट बढ़ने के? मटेरियल के रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो बनाया जाता है रिवाइज्ड एस्टिमेशन। डिजाइन में मेजर चेंजेस करवा दी क्लाइंट ने, रिवाइज्ड एस्टिमेशन बनेगा। प्रोजेक्ट डिले की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है प्रोजेक्ट्स में कॉस्टिंग में, उसकी वजह से रिवाइज्ड एस्टिमेशन बनेगा। जब भी ओरिजिनल सैंक्शनड एस्टिमेशन 10% से ज्यादा डिफरेंस हो जाता है रेट्स में, तब भी क्या बनेगा, रिवाइज्ड एस्टिमेशन बनाना मैंडेटरी हो जाता है, स्पेशली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में। इसमें ओरिजिनल एस्टिमेशन और रिवाइज्ड एस्टिमेशन दोनों का कंपैरिजन होता है जस्टिफिकेशन के साथ में। तो ये बात थी रिवाइज्ड एस्टिमेशन की, कब कब बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे लास्ट एस्टिमेशन के टाइप की, वो है सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन। सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन तब बनाया जाता है जब किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा वर्क ऐड होता है, जब कोई उसमें ओरिजिनल स्कोप में वो वर्क अवेलेबल ही नहीं था। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक स्कूल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद क्लाइंट बोलता है एक एक्स्ट्रा टॉयलेट ब्लॉक या बाउंड्री वॉल ऐड करना है प्रोजेक्ट में, तो आपको सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे प्रोजेक्ट के स्कोप में अवेलेबल ही नहीं था, एक एक्स्ट्रा आइटम हो गया। इस एस्टिमेशन में ओरिजिनल अप्रूव्ड अमाउंट मेंशन होती है और न्यू एडेड वर्क की जस्टिफिकेशन के साथ में डिटेल कॉस्टिंग दी जाती है। यानी कि जब आप इस एस्टिमेशन की बात करें तो आपको सप्लीमेंट्री यानी कि एक टॉयलेट का यूनिट आया, उस टॉयलेट का यूनिट आपके स्कोप में अवेलेबल नहीं था, अब उसको आपको ऐड करना है तो उसका डिटेल्ड एस्टिमेशन ऐड करना है और अपनी इसकी अप्रूवल लेनी है, जो भी इसकी कॉस्टिंग आएगी, तभी आप वर्क
प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो दोस्तों ये अलग अलग टाइप के जो एस्टिमेशन अभी आपने समझे सिर्फ फॉर्मेलिटीज ही नहीं है यार, ये एक प्रोजेक्ट के डिफरेंट पेजेस में कॉस्ट प्लानिंग का फाउंडेशन होते हैं। प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन हेल्प करता है प्रोजेक्ट डिसीजन में, डिटेल्ड एस्टिमेशन से टेंडरिंग और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेशन से फाइनेंशियल समरी बनती है और आपके रिवाइज्ड एस्टिमेशन कॉस्ट कंट्रोल के लिए होता है, और सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन से न्यू एडिशनल अप्रूवल लिया जाता है क्लाइंट से। और ये सभी एस्टिमेशन सिविल इंजीनियर ही बनाता है ड्राइंग के एनालिसिस, साइट इनपुट और क्वांटिटी सर्वे के बेसिस पर। अगर आप एस्टिमेशन और कॉस्टिंग सीखना चाहते हो तो ये बेस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बेस क्लियर कर सकते हैं आप सिविल गुरुजी के सर्टिफाइड साइट इंजीनियर कोर्स से और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के ऑफलाइन ट्रेनिंग से, जहां पर रियल साइट के चैलेंजेस को सिखाया जाता है। यहां पर साइट पर लाकर आप सभी को एक्सपर्ट किया जाता है साइट एक्सपर्टीज में, और साथ में एस्टिमेशन जैसी डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स के साथ में। और साथ में आपको यहां पर और भी प्रैक्टिकल स्किल्स जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है ये भी सिखाई जाती है इन ट्रेनिंग्स के दौरान। 91001234 पे कॉल करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट और 1 जून को नया बैच चालू हो रहा है। और अगला वीडियो जो होने वाला है ना दोस्तों हमारा YouTube पर, वो होगा BOQ कैसे बनाते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी, स्टेप बाय स्टेप क्वांटिटी टेक ऑफ और फॉर्मेट समझेंगे हम। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ये एस्टिमेशन की सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, लाइक करो और भेज दो उन सभी सिविल इंजीनियर को, शेयर कर दो जो रियल में एस्टिमेशन में बड़े चैलेंज फील कर रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं। तो आप जरूर उनको ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए।